हे गाइस, देखो आज मैं आपको एक पेनी स्टॉक्स का कहानी सुनाऊंगा यहाँ पर, जो लगभग बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा, लगभग 3 रुपए के आसपास वो स्टॉक देखने को था। और आज के डेट में करोड़ों बना रखा है। इस शेयर ने लगभग 3 रुपये 70 पैसे के आसपास जो देखने को मिला था, लगभग 6.5 करोड़ रुपए इसने जो है बना दिया। ये चीज़ होती है, देखो पेनी स्टॉक्स खरीदने का बेनिफिट। पेनी स्टॉक्स खरीदने का यही सारा बेनिफिट होता है कि भाई आप जल्दी रिटायर हो जाओगे और फाइनेंशियली मजबूत भी रहोगे। मतलब आपका बेस इतना बन जाएगा कि एक दिन आप सही तरीके से रिटायर भी हो जाओगे और एक रेगुलर टाइप का आपका इनकम आता रहेगा। सपोज मान लेते हैं पेनी स्टॉक्स में आपने छोटा पैसा डाल दिया। अगर वो पेनी स्टॉक्स आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, बहुत बड़ी नहीं लेकिन फिर भी नॉर्मल कंपनी में बनती है, तो लगभग आपके पास एक काफ़ी अच्छा वेल्थ होगा और रेगुलर इनकम से काफ़ी बेटर होगा और रेगुलर इनकम की तरह ही होगा। क्योंकि बड़ी कंपनी में लगाओगे तो क्या होगा, एक तो लगभग वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा ही चलते हैं, है कि नहीं, और डेली टेंशन ही लगा रखता है कि कोई और कंपनी आके बीट कर देगी। इतने सारे एक साल में आईपीओ ही आ जाते हैं, है कि नहीं, और निफ्टी 50 में से बहुत सारे कंपनियों को बाहर भी निकाल दिया जाता है, तो लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वहाँ से भी टूट जाता है उनका। लेकिन अगर एक ने आपने अच्छे से ढूंढ के पेनी स्टॉक्स खरीद लिया तो जीवन भर, सपोज मान लेते हैं कि आपने एक छोटा सा पैसा डाला, 50,000 1 लाख रुपए के आसपास आपने डाल दिया 5 साल में, 2 4 साल में, 5 साल में, और आपको 6.5 करोड़ रुपये मिलता है, तो अच्छा या ख़राब है? बहुत ही अच्छा रहेगा जीवन भर के लिए। पहले देखो मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको, ताकि आपके माइंड में माइंड मैप बन जाए। माइंड मैप आपके पास रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो हम एक गेम खेलते हैं यहाँ पर। मैं आपको बोलता हूँ आप रेलवे स्टेशन पे जाओ। रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद बोलो वहाँ पर कि भाई मुझे टिकट चाहिए। और रेलवे स्टेशन वाला पूछेगा आपसे कहाँ की टिकट चाहिए, आप बोलो कहीं की भी दे दो, और वो आपको कहाँ का टिकट देता है आप आके यहाँ पर कमेंट करो। यहाँ पर उसके लिए देखो आपको कहाँ का बताएगा, मुझे लगता है कि वो कहीं का भी टिकट आपको नहीं देगा और उल्टा यही बोलेगा कि आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो मैं कहाँ का टिकट दूं आपको, यही बोलेगा ना। सोचो, एक जो 100 200 500 रुपये 1000 रुपये की टिकट, अगर आप वो भी नहीं बताते हो तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हालांकि आपके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी आप नहीं जा सकते, नई टिकट कटा सकते। उसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में मुझे कितना पैसा कमा लेना है। और इतना पैसा कमा लेना है, अगर मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं बड़ी कंपनी में लगा देता हूँ तो 10 20 साल में नॉर्मल रिटर्न मिलेगा। लेकिन 1 लाख रुपए में से मान लेते हैं कि 60,000 रुपये में मान लेते हैं बड़े स्टॉक्स में डाल देता हूँ, 40,000 रुपये मान लीजिए मैं छोटे स्टॉक्स में डाल देता हूँ, जिसमें मान लीजिए 5 5 हज़ार रुपये करके डाल देता हूँ। 5 10 कंपनी में छोटे वाले पेनी स्टॉक्स में डाल देता हूँ। मान लेते हैं आपने 10 में डाल दिया, एग्जाम्पल 10 में आपने डाल दिया। 10 में से अगर केवल 3 या 4 भी अगर पेनी स्टॉक्स आने वाले दिनों में अगर मल्टी वगैरह बन जाते हैं तो आप करोड़पति बनने का संभावना होता है। करोड़पति बनने का संभावना आराम से होता है, सही, लखपति तो बन ही जाओगे। लेकिन यही 1 लाख रुपए अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी में डाल के रखते हो तो लगभग 10 20 साल बाद भी आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलता। ये होता है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई याद रखो पैसे हमारे पास लिमिटेड है और रिटर्न हमें अनलिमिटेड चाहिए। तो कितना चाहिए और उसके हिसाब से आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। बात समझ में आई मैं जो बोल रहा हूं यहां पर आपको? उसी तरीके से लोगों को लगता है ये सब इम्पॉसिबल है। देखो मैं आपको बताता हूं, 3.7, मतलब ये तो था शेयर 1 2 रुपए के आसपास, तो 3.7 रुपीज़ का स्टॉक जो आज के डेट में देखेंगे 2424 रुपीज़ के आसपास मल्टी बैग स्टॉक बन चुका है। 1 लाख रुपए का निवेश अगर आपने किया तो 6.5 करोड़ रुपए बन जाता 20 साल में। ये होता पैनी स्टॉक्स में निवेश करने का बेनिफिट। अगर 20 साल से 2 3 साल और आगे चल जाते हैं, मान लेते हैं कि 25 साल आपने ये स्टॉक्स में वेट कर लिया, ये 22 23 साल भी अगर आपने ये वेट कर लिया, तो लगभग कम से कम तो यहाँ पर 10 12 करोड़ रुपए आपके पास बन जाते हैं। क्योंकि ये स्टॉक उस टाइम मिल रहा था लगभग 1.5 2 रुपए के आसपास ही मिल रहा था, तो 10 12 करोड़ तो आराम से मिल जाता। अब कौन सी कंपनी है, ये नॉलेज तो आपको देखने को मिल गया यहाँ पर। और जिस कंपनी का नाम है SRF शेयर, SRF के बारे में आपको पता ही होगा। तो आज के डेट में लगभग शेयर होल्डर यहाँ पर माला माल हो रहे हैं हर वक्त यहाँ से। लगभग कुछ समय पहले इसने जो है लगभग स्टॉक स्प्लिट वगैरह भी दिया था, जो कि यहाँ पर बता रहा है, देखो 3.71 रुपीज़ के आसपास था, जो कि लगभग यहाँ पर टाइम के साथ आपको बताया जा रहा है 22 फरवरी 2002 की बात की जा रही है। और आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो जो कि लगभग 2424 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिला आज प्रेजेंट में। तो सोचो स्टॉक ने कितना बड़ा यहाँ पर रिटर्न दे रखा है। जहाँ पर देखेंगे सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस अगर करते हैं, यहाँ पर कंपनी का स्ट्रेंथ देखेंगे यहाँ पर, तो देख सकते हो 13th है, अपॉर्चुनिटी 12th है, और स्ट्रेंथ के सामने यहाँ पर देख सकते हो वीकनेस कुछ भी नहीं है, और लगभग अपॉर्चुनिटी के सामने भी लगभग यहाँ पर थ्रेट कुछ भी नहीं देखने को मिला। कंपनी का नाम यहाँ पर देख सकते हो, लगभग आज के डेट में ये लगभग हाई परफॉर्मेंस कंपनी है, जहाँ पर लगभग पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है और नेगेटिविटी बहुत कम है, जो कि लगभग 10 के आसपास ही है। और उसके बाद यहाँ पर देखो एनालिस्ट
का यहाँ पर देखोगे तो लाइन लग चुका है। आजकल के डेट में अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर टोटल 20 एनालिस्ट हैं, जो मतलब बड़े बड़े एनालाइज करने वाले जो लोग होते हैं, तो उनका मानना है 20 है, एक दो नहीं है 20 है, जिनमें से देखो 10 का तो मानना है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग करना है। मतलब ये वही स्टॉक है जो लगभग 2 रुपये में मिलता था, जब स्टार्टिंग कंपनी आई थी तो 2 रुपये में मिलता था। यहाँ पर सोच लो। तो आज के डेट में क्या होता है ना कि देखो कि आज के रेट में अगर कोई 2 रुपये वाला स्टॉक है, 3 रुपये वाला स्टॉक है, 5 रुपये वाला स्टॉक है या 10 रुपये वाला, तो लोग बोलेंगे या बड़े बड़े एनालिस्ट बोलेंगे कि ऐसे स्टॉक्स पे फोकस ना करें क्योंकि ये अच्छे नहीं होते, करके बड़ी कंपनी पे फोकस करें। लेकिन मान लेते हैं ये जो कंपनी है ये 2 रुपये से ही चलना स्टार्ट हुआ था, और आज के डेट में यहाँ पर देखो भर के एनालिस्ट है। 20 का मानना है यहाँ पर, 20 में से 10 का कि मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग करना है, बहुत दबा के खरीदना है। 4 लोगों का मानना है कि हाँ आप खरीद सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और 3 लोगों का मानना है कि होल्ड कीजिए, और लगभग यहाँ पर 3 लोगों का मानना है कि लगभग आप सेल कीजिए। केवल 3 लोगों का मानना है सेल कीजिए, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं मेजोरिटी लोगों का मानना है कि लगभग हाई क्वालिटी स्टॉक है, और लगभग इसका जो ईपीएस वगैरह है ये सब कुछ ग्रो होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कंपनी किसके लिए काम नहीं करता, केमिकल के लिए काम करता है, टेक्सटाइल के लिए काम करता है, पैकेजिंग के लिए काम करता है, अदर सोर्स भी है कंपनी के पास, अदर सोर्स भी है, चारों तरफ से यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो कर रखा है। जहां आज के डेट में प्रमोटर्स हो गया, फॉरेन हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, तीनों ने अच्छा खासा हिस्सेदारी खरीद रखा है। जब लोग खरीदते हैं ना तो लाइन लग जाता है। यहाँ पर देखो खरीदा गया खरीदा गया खरीदा गया, ये फिर देखो खरीदा गया करके। तो जब लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं ना तो ऐसे स्टॉक्स को बेचते नहीं है। बोलो देखते हैं इस स्टॉक्स को कितना वोट मिला है। लगभग 172 वोट मिला, जिसमें से 70% लोगों का मानना है कि इसको खरीद के चलना है, और देखो लगभग 20% लोगों का मानना है कि बेच के चलना है। यहाँ पर कुछ लोगों का अभी भी काफ़ी अच्छा टारगेट है 2700 का, 2380 रुपीज़ के आसपास। लेकिन अभी भी स्टॉक देखोगे तो अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिला, 2400 के आसपास देखने को मिला, जो कि 24 रुपीज़ के आसपास है। तो आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे छोटे वाले स्टॉक है, लेकिन आने वाले 20 सालों में जब वो भी बड़े हो जाएंगे इस तरीके से, तो बड़े बड़े एनालिस्ट बोलेंगे कि हाँ इसको खरीदो इसको खरीदो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि छोटी चीज़ें ही बड़ी हो सकती है, समझ रहे हो, और बड़ी चीज़ें क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। यहाँ पर समझ रहे हो ना, निफ्टी 50 में से 5 साल में 25% कंपनियों को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, समझो, और उसके अंदर और नए कंपनियों को एंट्री लिया जाता है। 25%, मान लो कि 10 कंपनी को हर 5 साल में उठा के फेंक दिया जाता है। मतलब एक तरीके से वो कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करते, अच्छा रिटर्न नहीं देते, इस वजह से, और 10 नए कंपनी को जोड़ा जाता है। केवल 5 साल का डेटा बता रहा हूँ। अगर आप 20 साल रहना चाहते हो और बड़ी कंपनी को अगर आपने निवेश किया, अगर बड़ी कंपनी में आपने खरीदा है, तो लगभग 20 साल में वो कंपनी ये भी हो सकता है कि जीरो बटा लुल हो जाए, खत्म हो जाए। हम देखो 1 लाख रुपए क्यों निवेश करेंगे ऐसी कंपनी में, ऐसी कंपनी में फिर 1 लाख रुपए निवेश क्यों करेंगे, 10 लाख रुपए करेंगे ना, 20 लाख रुपए करेंगे ना, पूछो क्यों। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने किसी स्टॉक्स को 2 रुपये में खरीदा, कल के डेट में वो 50 रुपये हो गया, सही है। तो अगर आपने यहाँ पर 5,000 रुपये डाल रखा है, तो आने वाले दिनों में और मान लीजिए 2,000 रुपये डाल सकते हैं ना। अगर 2,000 मान लेते हैं, 2 रुपये से 50 रुपये हो गया, तो अब 50 रुपये का शेयर मान लेते हैं। यहाँ पर 50 रुपये से अगर यही स्टॉक मान लेते हैं कल के डेट में, सही है, 200 रुपये हो जाता है। तो हमने कितना डाल दिया, 5,000 रुपये पहले डाल रखा था स्टार्टिंग में, 2,000 रुपये अभी डाल दिया, 7,000 रुपीज़ हो गए। अभी और तो मान लीजिए कि जब इतना अच्छा रिटर्न दे रहा तो और भी तो 5,000 रुपीज़ डाल सकते हैं ना। तो इस तरीके से करते 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 इन्वेस्टमेंट हम अपना बढ़ाएंगे ना, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो अगर 20 साल में देखोगे, अगर आप एसआईपी भी करते हो, तो लगभग 4-5 लाख रुपए का, मतलब अगर एक छोटे एसआईपी से स्टार्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद अगर आप ये रिटर्न जोड़ोगे तो लगभग आपको 40-50 करोड़ रुपए भी मिल सकता है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको एक माइंड मैप दिया है, थोड़ा बहुत नॉलेज दिया है कि कैसे कंपनियों में निवेश करना है। अगर आपको बड़ा बनना है तो यहाँ पर सही है, पहले सोच लो आपके पास पैसे कितने हैं और कैसे कैसे स्टॉक में आप कैटेगराइज करते हो। सपोज मान लेते हैं कि आपने टाटा मोटर को खरीदा, ये सोच के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है, आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा काम करेगी, तो आप उससे लगभग 500% या 1,000 या 50,000% का उम्मीद नहीं कर सकते, याद रखो आने वाले दिनों में, क्योंकि ऑटो सेक्टर में उतना ग्रोथ नहीं है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, और वो एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं होता, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है, जो सभी लोग मतलब नहीं खरीद सकते वहाँ पर, और खरीद भी लेते हैं तो 20 साल तक खरीद के रखते हैं ऐसे प्रोडक्ट को, और 20 साल बाद ही बहुत सारे लोग जो है न्यू कार खरीदते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एडवांस टाइप के, तो वो लगभग 10 साल में चेंज कर देते हैं। मतलब अब वही कस्टमर 10 साल बाद आएगा उनके पास, या 5 साल बाद आएगा, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 10 या 15 भी हो सकता है, क्योंकि 15 साल का तो आरसी वगैरह बनता ही है, समझ रहे हो, 15 साल का तो आरसी बनता है, मतलब 15 साल तक वो आप चला भी सकते हो। तो ये प्रॉब्लम होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो गलत है, प्रॉब्लम ये होता है कि आप वो प्रोडक्ट को खरीदो, वो कंपनी को खरीदो जो लगभग डेली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देना चाहता है। तो अभी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, टलना सोल्यूशन, टलना प्लेटफॉर्म था, टलना सोल्यूशन नाम चेंज किया गया। तो ये भी देखो 86 रुपीज़ के प्राइस पर खरीदा गया था, सही से देखोगे तो लगभग 945% का रिटर्न है, 945% का, जो कि लगभग 900 रुपीज़ के आसपास था तब शेयर तभी का। अब ये स्टॉक लगभग 1,500 रुपये, 2,000 रुपये के आसपास चला गया। अब सोचो इसमें कितना बड़ा बेनिफिट देखने को मिला था, और तभी अगर देखोगे तो लगभग 55 लाख, लगभग 55 लाख 55,000 ऐसे ही, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट था।
समझ लो 55 लाख से भी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। सोच लो, सही है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना पोर्टफोलियो लगभग ओपनली नहीं दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा सबकी सबकी उनकी मर्जी है भाई, सही है, उनकी मर्जी यहाँ पर देखोगे। तो ये देखो, ये स्टॉक्स भी आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच चुका है। अब देखो कुछ पुराने स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ यहाँ पर नॉलेज देने के लिए। TTML देखो और ऊर्जा ग्लोबल देखो, जिसने 3 रुपये 6 रुपये में खरीदा उसने इस कंपनी को खरीदा। अगर जिसने ऊर्जा ग्लोबल को 20 रुपये में खरीदा है भाई, उसने कंपनी थोड़ी खरीदा, उसने तो देखा देखी, मतलब क्या, कॉपी किया किसी का। कॉपी करने से पैसे नहीं बनते हैं, समझ रहे हो। तो जिसने नीचे में खरीदा उसको बेनिफिट मिल रहा होगा। अब TTML देखो, जब 200 रुपये में मिल रहा है TTML, 300 रुपये में मिल रहा है, तो लोग बोले सर खरीद लूँ। मैंने बोला भाई एक बार इतना, मतलब मैं आपको बोलूँगा इतना घटिया सवाल किसी ने पूछा कि लगभग जब 200 रुपये के आसपास था या 150 रुपये के आसपास था, खरीद लूँ। मैंने बोला पहले इसका मार्केट कैप तो देखो। आप पूरा जीवन भी रुक जाओगे ना तो इस तरीके का आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, ये पता नहीं होता, समझ रहे हो, हमें पता ही नहीं होता क्या होता है क्या नहीं होता करके यहाँ पर। तो ये सारी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जिसने TTML को 2 रुपये में खरीदा, 3 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में खरीदा, 10 20 रुपये तक मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ों को। 20 50, चलो आपके लिए मैंने 50 रुपये खींच दिया। 50 रुपये के अंदर जितने लोग खरीदे हैं वही लोगों को बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी सभी लोग जो है एज यूजुअल, मतलब देखा देखी कॉपी करने की कोशिश की है वहाँ पर। देखो ये पुराना स्क्रीनशॉट जो ऊर्जा ग्लोबल का, जिसने 1.5 रुपये के आसपास खरीदा तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये पेनी स्टॉक्स होता है। अगर आप इसी को 10 में खरीदोगे, 15 में खरीदोगे, 20 में खरीदोगे, 30 में खरीदोगे, तो ये गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि इनका मार्केट का बड़ा होता रहता है। और जितना ज़्यादा स्टॉक बड़ा होगा तो हमें क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कम होता जाता है। तो स्टॉक जब छोटा हो, देखो जब कितने में खरीदा गया है, लगभग 1.5 रुपये के आसपास, तब ये स्टॉक 80 to 90% के लॉस में था, तो उसको बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। जो स्टॉक लगभग जो है 5000% का या 2000% का रिटर्न दे रहा है, वो पेनी स्टॉक्स नहीं होता, समझ लो। जो लॉस में होता है उसको खरीदो, जो प्रॉफिट में चला जाएगा। देखो प्रॉफिट में जाने के बाद तो भाई सभी लोग खरीद लेते हैं वहाँ पर। फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है कि नहीं। आज के डेट में जब राकेश झुनझुनवाला को जब कहीं पर भी उनका जब नाम लिया जाता है ना, तो टाइटन के साथ ही ज़्यादातर लिया जाता है। भाई उन्होंने टाइटन को 2 रुपये में खरीदा, आज के डेट में कहाँ पर है, 2000 है कि नहीं, 2500 रुपये के आसपास। तो वही 2 रुपये वाला स्टॉक के वजह से आज के डेट में राकेश झुनझुनवाला इतने बड़े हैं, समझ लो, इतने बड़े, लगभग 30-40,000 करोड़ के मालिक, समझ लो ना। इतना मतलब अगर हम कितना भी काउंट करें तो नहीं होने वाला। तो ये क्यों है, केवल 2 रुपये के शेयर की वजह से। जहाँ तक कि वॉरेन बफेट की बात करते हैं, तो वॉरेन बफेट ने आज तक कभी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाया ही नहीं, कभी बड़ी कंपनी में पैसा लगाया ही नहीं। जब वो एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, उसके बाद जो है अच्छे अच्छे कंपनी में उन्होंने फिर पैसा लगाना स्टार्ट किया। पहले क्या करते थे, बॉक्सर हथवे के साथ उन्होंने क्या किया, बहुत छोटे छोटे कंपनियों को अक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद जब ये बड़ी कंपनी बन गई, काफ़ी अच्छा वेल्थ हो गया, तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपके पास अच्छे खासे वेल्थ है तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पर, सही है। अगर आप भी इसी तरीके से काफ़ी अच्छा बेनिफिट करना चाहते हैं और जो छोटे वाले स्टॉक हैं और भी पहले खरीदना चाहते हैं, लोगों को क्या लगता है कि ऊर्जा ग्लोबल चला गया, हमारे यहाँ से छूट गया, और फिर TTML हमारे यहाँ से छूट गया, टनला सॉल्यूशन हमारे यहाँ से छूट गया, SRF हमारे यहाँ से छूट गया। तो मैं आपको बोलूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ 5 ऐसे स्टॉक्स में अभी भी बता दूंगा जो लगभग आने वाले दिनों में कम से कम तो 500% से 1000% का रिटर्न निकाल के दे ही देंगे नॉर्मली। सोच लो, ये नॉर्मली मैं आपको बोल रहा हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चले जाएं तो काफ़ी अच्छा भी रिटर्न दे सकता है। सोच लो, अभी के अभी मैं यहाँ पर बता दूँ, वो सारे स्टॉक्स 80% 90% गिरावट में मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे हो यहाँ पर। तो आप भी इसी तरीके से काफ़ी अच्छा बेनिफिट करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में, जो कि फ्री नहीं होता, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। और ये स्क्रीनशॉट दिखाया, हमने पहले भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखा रखे हैं, बहुत। अगर देखोगे FCS जो देखोगे उसको 50 पैसे में खरीदा गया था, 50 पैसे में। सोचो 50 पैसे का शेयर कहाँ चला गया था, लगभग 6-7 रुपये पे चला गया था। तो जिसने 50 पैसे में खरीदा वो स्मार्ट है, या जिसने 2-3 रुपये में खरीदा वो स्मार्ट है। पहले कंपनी को देखो कहाँ चला गया करके, उनका पोटेंशियल भी देखना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 100 सीसी का आपने जो भी लिया, आपने बाइक लिया, उसको अगर 500 के स्पीड से भगाओगे तो भागेगा क्या, नहीं भागेगा। भागेगा नहीं, भागेगा, बिल्कुल नहीं भागेगा। तो आपको उतने हिसाब से ही देखना पड़ेगा कितना पावर है, आप जो भी व्हीकल्स वगैरह खरीद रहे हो उसी के स्पीड से वो भागेगा, समझ रहे हो। जब मैक्सिमम तक पहुंच जाओगे तो कोई रिटर्न नहीं होने वाला। तो उसी तरीके से लोगों को लगता है ये तो 200 के स्पीड से भाग रहा है, भाई यही बाइक खरीदेंगे, लेकिन आप देखो उससे ज़्यादा स्पीड नहीं भागने वाला। तो ये जो होता है वो सीसी के ऊपर डिपेंड होता है, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से जब स्टॉक खरीदते हो तो मार्केट कैप के हिसाब से डिपेंड होता है, और छोटी छोटी कंपनी है तो ही खरीदना, बड़ी कंपनी तो बन गई तो फिर फायदा नहीं है ना वहाँ पर। तो नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर, जो कि फ्री नहीं होता, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। ऊपर में जो नंबर है इस नंबर पे आपको मिस कॉल मारना है, और अगर आपको मिस कॉल करने के बाद कांटेक्ट नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर पे आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिए, फिर यहाँ से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आप NSE BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हैं। जो चार्जेस वगैरह होता है बहुत छोटा होता है। डीमेट अकाउंट तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री होता है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ बाजार अभी बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, बहुत अच्छे स्टॉक भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत नीचे के भाव में देखने को मिल रहे हैं, मिट्टी के मोल देखने को मिल रहे हैं, बहुत कम से कम प्राइस में, कम से कम तो 40-50% के डिस्काउंट में देखने को मिले अच्छे वाले स्टॉक।
तो वही स्टॉक्स में आपका पैसा 4-5 गुना हो जाएगा। तो ये मौका को छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से।